क्या आदमी जीवन में हासिल करना चाहता है? एक सामान्य आदमी अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, यस और नो? एक सामान्य आदमी अपने जीवन में जब सफल होना चाहता है तो सफलता का प्रगति का सूचक जो होता है, सक्सेस के जो मायने होते हैं, वो इनमें सबसे पहला क्या आता है? फाइनेंशियल एसेट्स आती हैं। आदमी पैसा कमाना चाहता है। जब पैसा बहुत सारा हो जाता है तो पैसे के साथ साथ फिर आदमी की चाहत बढ़ती है कि उसको टाइम भी मिले, क्योंकि पैसा कमाएगा लेकिन पैसे के साथ साथ क्या भी मिलना चाहिए? टाइम भी मिलना चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, पैसा भी और समय भी कमा लिया, तो फिर वो आदमी जीवन में एक और चीज़ चाहता है, वो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। क्या चाहता है? सिक्योरिटी भी चाहता है, सुरक्षा का एहसास भी करना चाहता है। ये तीन चीज़ें किसी भी आदमी की सफलता की सूचक होते हैं। ये तीन चीज़ें उसे चाहिए ही चाहिए। इसके बाद फिर उसको बहुत सारी चीज़ें हैं कि हेल्थ के ऊपर भी वर्क करता है, और भी लाइफ में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें आदमी चाहता है जीवन में। पैसा कमाना चाहता है, समय भी और सुरक्षा भी, सिक्योरिटी भी। लेकिन ये तीन चीज़ें एक साथ जनरली लोगों को नहीं मिलती, जनरली एक साथ नहीं मिलती। आप देखेंगे एक आदमी जॉब करता है तो जॉब करने में वो आदमी जितना पैसा कमाता है तो पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए या लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हिसाब से ही उसकी इनकम हो पाती है। दूसरा, वो लाइफ में सर्वाइव करता है, सर्वाइव करने के साथ साथ जो उसके जीवन के प्राइम 40 ईयर्स होते हैं या 35 ईयर्स होते हैं जिसमें वो जॉब करता है, नौकरी करता है, तब तक वो 60 का या 62 का हो चुका होता है और वो उसके लाइफ का टाइम पीरियड भी निकल जाता है। और तो जब दोनों ही निकल गए, दोनों ही अचीव नहीं हुए, तो सिक्योरिटी कहाँ फील हुई? तो ये जॉब निकल गया। उसके बाद बिजनेसमैन के लिए भी है, तो बिजनेसमैन के पास पैसा आ जाता है तो टाइम ही नहीं आ पाता है, और जनरली आदमी बिजनेस सेक्टर में अपने आप को एंटर करा ही नहीं पाता है। तो तीन चीज़ें हैं जो एक आदमी जीवन में अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, फिर तीनों एक साथ नहीं मिल पाती। पैसे वालों को समय चाहिए, जिनके पास समय ही समय खाली घूम रहे हैं, उनमें पैसा नहीं है, तो पैसा चाहिए, और फिर उनको सुरक्षा चाहिए। तीनों चीज़ें नहीं मिल पाती। लेकिन तीनों चीज़ें अगर मिल पाएं, कोई ऐसा माध्यम बने, कहाँ से ढूंढ पाएं, कहाँ से ले पाएं? कोई आदमी तीनों चीज़ें कैसे प्राप्त कर सकता है? तीनों चीज़ों को अचीव करने का कौन सा तरीका हो सकता है? तीनों चीज़ें मिलें, पैसा भी, समय भी और सिक्योरिटी भी, तो क्या ले सकता है, कैसे कर सकता है? हाँ, कोई? हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो हम बात करोगे ही आप, लेकिन क्या किसी आदमी के पास ऐसा कोई मौका है कि जहां से तीनों अर्न कर ले? तो क्या तरीका हो सकता है? आइए तरीका देखते हैं। क्या आप चाहते हो इन तीनों चीजों को? सभी? वेरी गुड, आप सभी चाहते हैं। तो पहला तरीका है कि अपने भाग्य को आजमाया जाए, या भाग्य के भरोसे। तो किसी ने खूब कहा कि पैसा चाहिए और समय भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। तो किसी ने बोला कि सर मैं कितना भी प्रयास कर लूं मेरे भाग्य में नहीं होगा तो निकल जाएगा। फिर वो शंकर भगवान की कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी को उसकी भक्ति से प्रसन्न होके माँ पार्वती ने बोला कि भोले प्रभु आप तो भोले हो, क्यों ना इनको कुछ दे दो। बोले ये लेता ही नहीं, इसके भाग्य में नहीं है। तो कई लोग ऐसी कहानी सुनाते हैं, और जिस दिन देने का प्रयास किया उसने आँख पे हाथ रख लिया या गर्दन नहीं उठाई, उसके निकल गया। तो वो बोलेगा, ऐसी कहानी 2-3 उसने रट रखी हैं, और 2-3 कहानी सुनाएगा। कहानी सुनाने के बाद बोलेगा भाग्य में होगा तो ही मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और जब नहीं है तो मैं कहीं ढूंढने जाऊं तो मिलेगा ही नहीं, और जब है तो इधर ही बैठे बैठे मिल जाएगा। तो क्या करता है? भाग्य के भरोसे रहता है। तो भाग्य के भरोसे रहकर देखते हैं कैसे होता है, और भाग्य कितने लोगों के साथ काम करता है, एक वीडियो से समझते हैं। कितने लोग वीडियो देखना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, वीडियो की सिचुएशन समझाता हूं मैं। वीडियो की सिचुएशन क्या है? एक भिखारी है जो रोड साइड बैठा हुआ है। हेलो, रोड के किनारे बैठा हुआ है। तो रोड के जहां किनारे बैठा है वहां की ऊंची एक बिल्डिंग में एक मियां बीवी में कपल में झगड़ा हो रहा है, और नीचे वो भिखारी बैठा है। अभी सिचुएशन देखिएगा कि भाग्य के भरोसे अगर आदमी रहता है तो क्या होता है। वो दूसरे की बीवी को ले उड़ा और ये खुश हो रहे हैं, बोल बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हॉल में 600 लोग हैं,
कितने लोगों का तुक्का लगेगा 600 में से? अब नहीं हंस रहे कोई। जैसे ये भिखारी बैठा था बिल्डिंग के नीचे, तो अकस्मात उस बिल्डिंग के ऊपर मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है और उसने सारे कपड़े फेंक दिए और बाई चांस वो कपड़े उसको फिट भी आ गए, जूता भी फिट आ गया और कपड़े भी फिट आ गए और बाकी आगे की प्रोसेस भी हो गई। लेकिन ये बताओ कितने भिखारी हैं और कितने के साथ ये घटना घटेगी? तो कितने प्रतिशत चांस हैं डायमंड बनने के फिर बाकी लोगों के? हाँ हाँ, तो इस तरीके से डायमंड बना जाए, समय, पैसा और सुरक्षा। या तो एक तरीका ये है ना, ये वाला एक तरीका ये था, तो क्या इसके भरोसे रहा जाए कि अपने आप भाग्य में होगा तो लक्ष्मी जी जागेंगी और डायमंड बन जाएंगे? अपने आप होगा तो एक तरीका ये कैंसिल, ये हमको सूट करेगा क्या? ये वाला नहीं करेगा। और दूसरा तरीका देखें, समय, पैसा और सुरक्षा। तो दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है, कौन बनेगा करोड़पति में जाकर के? हाँ, नहीं हो सकता। 5 करोड़ कमाए थे इस टाइगर ने, लेकिन अभी इसके बारे में पता किया तो ये फिर दूध बेच रहा है। 5 करोड़ रुपए कमाने के बाद में, क्योंकि पैसा तो मिला लेकिन वित्तीय फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिल पाई, और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से, लॉटरी की तरह पैसा मिलने की वजह से वो लाइफ में उसके में अचीवमेंट बन ही नहीं पाए, और फिर जहां से शुरू हुआ था कहानी फिर वहीं पर आके फिर अटक गई। हाँ, और ये एक तरीका ये था कि लॉटरी सिस्टम से लॉटरी लग जाए, तो लॉटरी तब लगेगी जब खेलेगा, लेकिन उसमें भी वो बोलता है कि मैं भाग्य को आजमा लूं, क्या पता भाग्य में होगा तो मुझे मिल पाएगा, तो मैं कुछ बन पाऊंगा। तो भाग्य को आजमाया जाए, एक तरीका आपने पहला देखा। दूसरा तरीका यह है कि केबीसी में जाके भाग्य आजमा करके वहां प्रयास किए कि वहां भी 5 करोड़ कमा लिए जाएं, और 5 करोड़ तो आदमी पूरे जीवन भर नौकरी से भी शायद ही कमा पाए, तो 5 करोड़ आएगा तो भी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये वाला तरीका क्या काम कर सकता है, और इस तरीके से कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं? समय, मनी और टाइम और सिक्योरिटी। हाँ, हेलो, अब जवाब नहीं आ रहा है, हाँ कि ना? ये भी कैंसिल। लेकिन हम देखते हैं कि हम तीनों चीजें चाहते हैं। तीनों चीजें का मतलब है पैसा, मनी, टाइम और सिक्योरिटी। तो मनी और टाइम और सिक्योरिटी, यानी ऐसे लोग जिनके पास बहुत ही सफल हैं, धनाढ्य हैं, पूंजीपति हैं, तो ऐसे लोग जो कैपिटल को होल्ड करते हैं, ऐसे लोग जो तिजोरी की चाबी जिनके पास रहती है। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिसको जिनके पास तिजोरी की चाबी रहती है? कौन वो लोग हैं और कैसे बना जा सकता है? तो देखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तिजोरी की चाबी किन के हाथों में शुरुआत से ही रही है? कौन वो लोग हैं जो शुरू से ही तिजोरी की चाबी पे जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है ना? बाकी लोग बाकी चीजें संभालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास शुरुआत से ही, सदियों से ही परंपरा चली आ रही है तिजोरी की चाबी को रखने की। तो आप देखेंगे, बात करते हैं पूंजीपतियों के बारे में, पूंजीवाद के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म क्या है? तो आप देखेंगे एक समय ऐसा था, शुरू से शुरू करते हैं, एक समय ऐसा था जब आदमी, धनाढ्य लोग कौन होते थे? एक जमाना था जब सबसे ज्यादा धनाढ्य जो लोग होते थे, पूंजीपति जो लोग होते थे, वो कौन होते थे? जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी। क्या होती थी? जमीन। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन, क्योंकि जमाना एग्रीकल्चर का, खेती का था, खेती का युग था। जब खेती का युग था तो खेती के युग में जिसके पास ज्यादा जमीन, वो जमींदार या वो राजा या फिर वो मालिक या वही पूंजीपति। तो आप देखेंगे कोई एक राज्य है, तो राज्य में जितने भी किसान रहते हैं, जितने भी मजदूर रहते हैं, जितने भी राज्य की प्रजा रहती है, वो सब अपना खेती बाड़ी करती है और उसका कर या लगान के रूप में, टैक्स के रूप में राजा के दरबार में पहुंचता है। तो मजदूर या किसान तो खेती कर रहा है, लेकिन लगान थोड़ा थोड़ा लेकर के भी सबसे ज्यादा धन कमाने वाला कौन बन गया? या तो जमींदार या राजा या कुछ भी कह लीजिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? हेलो हेलो, हाँ। तो देखेंगे कि जिसके पास अभी राजा है या जमींदार है, तो सारी जमीन का मालिक ये हुआ, क्योंकि जहां से लगान आ रहा है, टैक्स आ रहा है,
कर आ रहा है, तो ये उसका हिस्सा इसके पास आ रहा है, तो ये मालिक हुआ, तो ये मालिक हुआ, तो ये खेती नहीं करने के बावजूद भी तिजोरी की चाबी होल्ड करके रखा हुआ है। तो जिसके पास जमीन ज्यादा, वो कौन बना? हेलो, कौन बना? वही बना पूंजीपति, वही बना तिजोरी की चाबी का मालिक। जमीन से नापते थे पहले शुरुआत में, खेती के युग में। सबसे बड़ा आदमी, धनाढ्य आदमी कौन कहलाएगा? जिसके पास ज्यादा, बोलो, ज्यादा जमीन है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहा, समय बदला। और जब समय बदला तो फिर धीरे धीरे कई साल गुजरने के बाद जो खेती का युग था वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गया औद्योगिक युग में। किसमें परिवर्तित हो गया? औद्योगिक युग में। तो जिन लोगों ने औद्योगिक युग में प्रवेश किया, जिन लोगों ने इंडस्ट्री डाली, जिन लोगों ने फैक्ट्री डाली और वहां पर लोगों को रोजगार दिया या लोगों को भर्ती कर लिया। एक ऐसा समय था कि लोगों को गुलाम बनाया करते थे, तो वो प्रथा चली आ रही थी। तो वो प्रथा में जिसके पास जितने लोग हुआ करते थे गुलाम, या जिसके पास जितनी लेबर हुआ करती थी, वह सबसे ज्यादा धनाढ्य कहलाने लगा। और धीरे धीरे यही जो समय था वो और अपडेट हुआ, और अपडेट होते 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 या औद्योगिक युग में परिवर्तित हो गया। औद्योगिक युग में परिवर्तित हुआ तो वहां से जिसके पास फैक्ट्री खोली, वहां पर लोग रोजगार दिया, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। और जितने ज्यादा लेबर, जितने ज्यादा एम्प्लॉय, जितने ज्यादा लोग, वो क्या हुआ? वो ज्यादा धनाढ्य हो गया। और उसके पास किसकी चाबी आ गई? तिजोरी की चाबी आ गई। ये समय बदला। उसके बाद फिर समय बदला और एक ऐसा समय आ गया कि निवेश का वक्त आ गया। जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, जिनके पास क्या था? पैसा। तो पैसा जिनके पास ज्यादा था, वो ज्यादा पैसा होने की वजह से उन्होंने पैसे को निवेश करके, और उन्होंने पैसे को निवेश कर दिया, और पैसे के निवेश की वजह से न उनके पास जमीन थी, न उनके पास लोग थे। उसके बावजूद भी पैसे के दम पर उन लोगों ने क्या किया? पैसा कमाना शुरू कर दिया, पैसा बनाना शुरू कर दिया। ये हमारे हो गए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जिन्होंने सिर्फ पैसा डाला, पैसे के दम पर, और पैसे को जनरेट करना शुरू कर दिया। तो पहले समय बदल रहा है। उसके बाद आया समय ऑर्गेनाइजेशन का। किसका समय आ गया? ऑर्गेनाइजेशन का, संस्थाओं का, ग्रुप्स का, ऑर्गेनाइजेशन का समय आया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, एक ऐसा समूह बनाया, ऐसा ग्रुप क्रिएट किया, ऐसी कंपनी क्रिएट की, जो कंपनी के पास न तो जमीन है, न लोग हैं, और ना ही पैसा है। कुछ नहीं है तीनों में से। न जमीन है, न लोग हैं, और ना ही पैसा है। पहले इन तीनों के दम पर लोग पैसे वाले थे, लेकिन ऐसा नया ट्रेंड आया कि तीनों नहीं होने के बावजूद भी तिजोरी की चाबी के मालिक बन गए। कैसे? उन्होंने क्या किया? एक कंपनी खोली और उसके शेयर्स निकाल दिए हैं। अभी क्या होगा? शेयर्स निकाल दिए तो 100 जगहों से पैसा आया, एक जगह कलेक्ट हुआ। सभी को 1-1% की भागीदारी दे दी। 1% के मालिक ये हुए, 1% के ये हुए, 1% के ये हुए, 1% के ये हुए। 100% कैपिटल इकट्ठा हो गई, और 100% कैपिटल इकट्ठा के दम पर क्या हुआ? ये मालिक बन बैठा, ये मालिक बन गए। प्रॉफिट और लॉस शेयर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैपिटल क्रिएट करने की वजह से ये पूंजीपति बन गए या पैसे वाले बन गए। और ये समय आ गया ऑर्गेनाइजेशंस का। और आप देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे करके वो जब उसकी ग्रोथ होना शुरू हुई तो इनकी परसेंटेज कन्वर्ट होना शुरू हो गई धीरे धीरे करके, और उसकी मालिकियत बढ़ना शुरू हो गई। तो एक समय आया कि देखेंगे जमीन के दम पर जो लोग पहले पैसे वाले हुआ करते थे, नंबर 1। उसके बाद लोगों के दम पर लोग हुआ करते थे, लेबर के दम पर। फिर उसके बाद निवेश के दम पर, पूंजी के दम पर पूंजीपति हुआ करते थे। लेकिन देखो तीनों का ट्रेंड चला गया। उसके बाद एक ऐसी कंपनी बनी जिस कंपनी ने सिर्फ शेयर्स डाल करके और क्या हुआ? वो तीनों को पछाड़ दिया और पैसे वाले बनना शुरू हो गए। इसके बाद फिर समय आया, 100 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, समय बदलता चला गया। और बदलते 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 जमाना किसका आ गया? टैलेंट का जमाना आ गया। तो एक ऐसा समय आया कि टैलेंट इन सब चीजों के ऊपर भारी पड़ने लगा। टैलेंट यानी
टैलेंट के दम पर भी आदमी पूंजीपति बन पा रहा है। ना उसके पास जमीन है, ना उसके पास मजदूर हैं, एम्प्लॉय हैं, लोग हैं, लेबर है, और ना ही उसके पास पैसा है, और ना ही कोई कंपनी है। उसके बावजूद भी एक आदमी पूंजीपति बन सकता है। कैसे? आप देखेंगे, आपके सामने कुछ मैंने फोटोज लगाए हुए हैं। आप उदाहरण के रूप में बॉलीवुड किंग खान, आपने जाना होगा इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि दिल्ली से स्ट्रगल करने के लिए मुंबई गए, और शुरुआत में इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं था, स्ट्रगल करते थे, बस में टिकट लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे, बेंच पे ही सो जाया करते थे। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी इनकी क्रिएट हुई, लेकिन इनके टैलेंट ने पूरे भारत को और जनता को, लाखों लोगों को मजबूर कर दिया इनको स्वीकार करने के लिए। और टैलेंट के दम पर, एक्टिंग के दम पर, टैलेंट के दम पर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक सेलिब्रिटी बन गए। आज ये कोई एक फोटो पोस्ट कर दें, या आज ये कोई एक छोटा सा 10 सेकंड का ऐड भी कर दें, उसको लिए भी कई करोड़ों रुपए इनको ऑफर किए जाते हैं। कई सारे कंपनियों के लिए ब्रांड्स के एम्बेसडर भी बने हुए हैं। और किंग खान है तो आज इंटरनेशनल लेवल के एक सेलिब्रिटी हैं। तो इनके पास पैसा है, मानते हैं? कितने लोग मानते पैसा है? ऐसे ही बहुत सारे लोग, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग। ऐसे ही आप देखेंगे रोनाल्डो का फोटो लगा हुआ है। तो रोनाल्डो के बारे में किसी ने जाना हो सक्सेस स्टोरी, इनके फादर जो थे एक मजदूर टाइप से नौकरी किया करते थे, काम करते थे फैक्ट्री में, और वहाँ पर उनको एक दारू शराब पीने की लत थी। इसकी वजह से उनको क्या हुआ, एक कम अर्ली एज में ही बीमारी डिटेक्ट हो गई, और उसकी वजह से वो इस दुनिया से विदा हो गए। तो इनको शौक था फुटबॉल खेलने का शुरुआत से ही। पहले ऐसे ही शौक के लिए अपनी हैबिट के हिसाब से थोड़ा खेलते थे। एज ए प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने का इनके लाइफ में कभी ऐसा कुछ गोल नहीं था, लेकिन फिर भी, और वो धीरे धीरे वो शौक को हवा मिली, परवान चढ़ा, और धीरे धीरे करके एक ऐसी हस्ती बनी कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में इनकी पहचान होती है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कोई भी सेलिब्रिटी भी इनके साथ फोटो खिंचा के प्राउड फील करता है ना। तो इतनी बड़ी हस्ती है। इवन अगर ये कोई फोटो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दें, एक क्लिक पोस्ट करने का इनको करोड़ों रुपए के हिसाब से मिलता है। तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे AR रहमान हो, या कोई भी बात करते हैं, तो मेरा कंसर्न इनकी तारीफ करना नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि टैलेंट के दम पर भी ये पैसे वाले हैं कि नहीं है। और ऐसे ही ढेर सारे और लोग, चाहे वो अरिजीत सिंह के रूप में हो, चाहे स्ट्रगल करती हुई नेहा कक्कर के रूप में आई हो, या कोई भी हो, ये म्यूजिशियंस हैं या सिंगर्स हैं, इनका टैलेंट है। ये टैलेंट के दम पर ये क्या बनना शुरू हो गए। क्या इनके पास जमीन थी? बोलो बोलो, क्या जमीन थी इनके पास? हाँ? क्या इनके पास गुलाम थे, लोग थे, लेबर थी? पीछे वाले साथी नहीं थी। क्या इनके पास बहुत सारा पैसा था निवेश करने के लिए? क्या इनके पास कोई अपनी खुद की कंपनी थी? नहीं। चारों नहीं होने के बावजूद भी क्या ये पैसे वाले हैं? सब कुछ है इनके पास, बन गए। देखो ये ट्रेंड हो रहा है। लेकिन ये जमाना बदलने की वजह से, ट्रेंड बदलने की वजह से, ये आप देखेंगे कि एक आदमी, हमने बात की थी 3 चीजों की, पैसा, मनी, टाइम और सिक्योरिटी। 3 चीजें मेजर हैं। इन तीनों चीजों को इन्होंने हासिल कर लिया, उससे भी कई गुना ज्यादा आगे। टैलेंट का जमाना आया धीरे धीरे, और फिर जमाना आया कैपिटलिज्म, यानी पूंजीपति कहां से क्रिएट होना शुरू हुए। फिर जमाना आया फ्री एंटरप्राइजेस का, स्वतंत्र एंटरप्राइजेस का, फ्री एंटरप्राइजेस का। ऐसी लोग, जहां पर ऐसे लोगों को अपना स्वतंत्र काम करने की इजाजत मिली, जहां पर सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई ग्रुप, या ऐसी कोई कंपनी, या ऐसा कोई ब्रांड जो लोगों को सर्विस देता है, लेकिन लोगों को सर्विस देने वाला ब्रांड में सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, और वो सपोर्ट करेगा। तो क्या हुआ? फ्री एंटरप्राइजेस। तो फ्री एंटरप्राइजेस में, जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे नाम हैं हमारे सामने, लेकिन कोई एक ऐसा कि सपोज मैकडोनल्ड ने अपने लिए शुरुआत की कि लोगों को सर्विस देने की, लोगों को पसंद आया, तो वही कंसेप्ट धीरे धीरे इतना ग्रो हुआ
इतना ग्रो होना शुरू हो गया, इतना ग्रो होना शुरू हो गया कि उसे लगा कि ये तो दूसरे लोगों की भी चाहत है इसे खाने की। तो जब पसंद आना शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके एक चेन से, एक स्टोर से ये स्टोर फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे करके पूरा विश्व में इन्होंने क्या किया, अपना एक जाल, अपना एक चेन या अपनी एक फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरे विश्व में फैला दिया। और तो देखेंगे जो फ्री एंटरप्राइजेस थे, जो इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने फेमस हो गए कि वो पूंजी क्रिएट करना शुरू हो गए, लेकिन एक कंसेप्ट चेंज होने की वजह से, फ्रेंचाइजी सिस्टम आने की वजह से वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, पैसे वाले बन गए। आपके शहर में भी ऐसा कोई हलवाई होगा, ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो पहले छोटा मोटा अपना काम करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो इतना प्रसिद्धि पा गया कि वहाँ का एक प्रसिद्ध बन गया, है ना। जब प्रसिद्ध बन गया, लेकिन जब प्रसिद्ध हो गया तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, अपने आउटलेट्स खोलना शुरू कर दिए, और फ्रेंचाइजी से बोलते हैं, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो वहाँ के पूंजीपति बन गए। ऐसा कोई नाम होगा कि नहीं होगा आपकी नॉलेज में? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे। तो ये देखेंगे, तो ये क्या हुआ, फ्री एंटरप्राइजेस का जमाना आने की वजह से वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, पूंजीपति बनना शुरू हो गए। फिर फ्रेंचाइजी का सिस्टम आया, और ये समय लेकिन बदलता चला आ रहा है। समय बदला, युग बदला, ट्रेंड बदला, और समय, युग और ट्रेंड बदलने की वजह से जमाना आ गया ऑनलाइन मार्केटिंग का। किसका जमाना आ गया? ऑनलाइन मार्केटिंग का। तो ऑनलाइन मार्केटिंग, आदमी के पास इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि वो बाजार में जाके और झोला भर के राशन नहीं ला सकता, और उसको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना आ गया, और ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से आप देखेंगे वो लोग भी पूंजीपति बन रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें, जमाना अगर बदलने की वजह से क्या से क्या हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है, इसके पास क्या है? न तो जमीन है। क्या जमीन है इसके पास? नहीं है। न लेबर है। क्या लेबर है इसके पास? नहीं है। न कैपिटल है। क्या कैपिटल है इसके पास लगाने के लिए? नहीं है। उसके बाद न इसकी कोई कंपनी है, कंपनी भी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ग्रुप भी नहीं, और टैलेंट भी नहीं है। ऊपर से देखो, ना तो एक्टर है, ना सिंगर है, ना स्पोर्ट्समैन है, ना कुछ है, कुछ टैलेंट भी नहीं है। ना इसके पास में ये फ्री एंटरप्राइजेस वाला व्यक्ति है जिसने अपना कुछ ऐसा ग्रुप क्रिएट किया हो। अब ना इसके पास खुद का कोई फ्रेंचाइजी का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। खामा में ही है, कुछ नहीं है। खामा में एक आया, एक ऐप एक बनाया, प्रोडक्ट खरीदने वाला कोई और, प्रोडक्ट देने वाला कोई और, इसको इससे जोड़ दिया। बोले तुमको क्या चाहिए? हल्दी। तुमको क्या चाहिए? जूता। तुमको क्या चाहिए? जो चाहिए। बोला जूता वाले से कांटेक्ट किया, तुम्हारे जूता नहीं बिक रहे, तुम्हारे मसाले नहीं बिक रहे, तुम कौन हो? तुम्हारी बेल्ट नहीं बिक रही, तुम्हारा पैंट नहीं बिक रही, तुम्हारा क्या नहीं बिक रहा, हमसे मिलो। हाँ, इनको क्या चाहिए? सस्ते दाम पे बढ़िया, हमसे मिलो। तो इसके पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना टैलेंट है, ना कुछ है। सिर्फ क्या किया, इसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। क्या दे दिया? हेलो, प्लेटफॉर्म दे दिया। देने वाला कोई और है और लेने वाला कोई और है। ये लेने वाला कीमत चुकाएगा और कीमत जाएगी उसके पास। ये कुछ नहीं कर रहा, ना ये ले रहा ना दे रहा, ना ये बनाने में ध्यान है इसका, ना इसकी एक्सपर्टीज है किसी चीज में, और खामा में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। सबसे जेफ बेजोस, क्या है इसके पास? नाम जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस क्या हुआ? दुनिया के सबसे धनाढ़ आदमी बन गए। किस वजह से? किस वजह से? प्लेटफॉर्म देने की वजह से कि भैया कि इनको ये मार्कर चाहिए, और एक ऐसी कंपनी जिससे मार्कर बिक ही नहीं पड़े, उसको टर्नओवर करना है। हाँ, इनको मिला दिया। बोले तुमको बेचना है, तुम्हारे बिकवा दे। मतलब
तुम दुनिया भर को कमीशन बांटोगे, वो हम ही दे देना। बोला हम तो देने तैयार बैठे, बस बस इसी बात पर डटे रहो। तुमको चाहिए? बोला हाँ चाहिए। ले लो ना, मना कौन कर रहा है, घर ही बैठे दे देंगे, घर बैठे दे देंगे। मतलब यहां से यहां घुमा दिया। इसको क्या है, न इसका तो मार्कर है, न ये बनाता, न बेचता, न घर भेजता, न कुछ करता, कुछ नहीं करता है, खामा खामे हैं। दुनिया का सबसे धनाढ्य आदमी बन गया है। ये एक नया ट्रेंड की वजह से, मेरे नया ट्रेंड की वजह से देखो, अब इस जमाने में आदमी उसको नहीं गिन रहा ये साहब कितनी जमीन है, कितनी बीघा जमीन है ना। जमीन वाला तो गया, दुनिया भर के राजे महाराजे, उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, जमीन वाले गए, लेबर वाले गए, पैसे वाले गए, जिनके पास पैसा था, जेफ बेजोस का कहां नंबर था? नहीं है नंबर। पैसे वाले गए, टैलेंट वाले, एंटरप्राइजेस वाले, ये फाड़ के निकल के आ रहे हैं, सिर्फ ट्रेंड चेंज होने की वजह से। जो तिजोरी की चाबी है किन के हाथों में, ये देखिए। फिर देखते हैं, जमाना लगातार बदल रहा है, बदलता चला रहा है, युग बदल रहा है। फिर एक और आया, एक नया एकदम नया लेटेस्ट तरोताजा, अब जमाना आ गया, किस चीज का आ गया? अब आ गया संपर्क पूंजी। एक नई पूंजी आई है। कौन सी पूंजी है वो? संपर्क पूंजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पहले जो पूंजी थी वो जमीन थी, जिसके पास ज्यादा जमीन वो ज्यादा बड़ा मालिक, जिसके पास ज्यादा लेबर वो ज्यादा बड़ा मालिक, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा बड़ा मालिक। अब एक नई पूंजी आई है, नई पूंजी। और पूंजी क्या है? संपर्क पूंजी। क्या बोलते हैं इसको? मुझे लग रहा है पल्ले नहीं पड़ रहा किसी को कुछ भी, है? कितने लोग समझ में आने थोड़ा थोड़ा आ रहा है? अच्छा ठीक है, नहीं थोड़ा भी आएगा ना तो भी चलेगा, इसीलिए 3 दिन की रखी है। 3 दिन में थोड़ा बहुत तो आएगा। संपर्क पूंजी आ गई, लेकिन अगर आप बोलते रहोगे ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बोलो, नई पूंजी आई। कौन सी पूंजी आ गई? संपर्क पूंजी। संपर्क पूंजी का क्या मतलब है? अब ध्यान से इधर देखना सब। संपर्क पूंजी का मतलब यह है कि ये कोई साहब हैं, इनके पास ना जमीन है, ना पैसा है, ना लेबर है, ना योग्यता है, ना टैलेंट है, ना शेयर्स हैं, ना कंपनी है, कुछ भी नहीं है इन पे। सिर्फ इन पे क्या है? एक ही चीज है, इन्होंने के पास लिस्ट है। क्या है? लिस्ट है। क्या है बोलो? एक नई किसी के पास बोलते थे, जिनके पास ज्यादा सोना वो ज्यादा मोटा सीट, ज्यादा जमीन ज्यादा मोटा सीट। अभी जमीन वाले को कोई नहीं पूछ रहा, अभी सोना चांदी वाले को कोई नहीं पूछ रहा। अभी नया ट्रेंड आ गया, किसके? लिस्ट कितनी बड़ी है। देखो, आप देखेंगे क्या किया व्हाट्सएप ने, क्या किया। मैं ये कहता हूं, फेसबुक ने क्या किया। फेसबुक क्या कोई प्रोडक्ट बेच रहा है? चलो अमेज़न वाला तो प्रोडक्ट तो बेचवा रहा है कम से कम, फेसबुक वाला कुछ नहीं बेच रहा, कुछ नहीं दे रहा, खामा खामे। मतलब क्या किया? तुम खाली बैठे हो, दोनों जुड़ जाओ आपस में, अपना खालीपन दूर करो। मतलब कुछ नहीं, मतलब खामा खामे, तुम खामा खाम बैठे हो, दोनों जुड़ जाओ। अच्छा, ये क्या कर रहा है? मेरे एक से बन गए 2, कितने हो गए? एक इधर खामा खा वाला ले लिया, एक इधर से खामा खा ले लिया। ये वाला खामा खा 2 को ढूंढ के और लाएगा। ये अपने इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को आपस में, पूरी दुनिया के लोगों को फेसबुक क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर आप अपना समय बिताएंगे। और उन्होंने क्या किया? लोगों को जोड़ दिया। लोगों को जोड़ने की वजह से पर्सनली मार्क जकरबर्ग क्या इतने लोगों को जानता होगा? नहीं। उन्होंने क्या किया? एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां से उनको पूरी दुनिया में इतनी बड़ी एक लिस्ट मिल गई। क्या मिल गई? लिस्ट। और जब लिस्ट मिल गई, आपको मालूम है ना, जो फेसबुक पर है उसका डाटा पूरा उसके पास मौजूद है कि नहीं? एक लिस्ट मिल गई। जब लिस्ट मिल गई, इसका नाम मिल गया, इसका मोबाइल नंबर मिल गया, इसकी ईमेल आईडी मिल गई, पता मिल गया। और ये मिलने की वजह से जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी लिस्ट, वो ज्यादा बड़ा पूंजीपति। और क्या हुआ? मार्क जकरबर्ग सबसे दुनिया के टॉप 5 में उनका नाम आ गया। सबसे कम एज में धनाढ्य लोगों में, पूंजीपति लोगों में मार्क जकरबर्ग का नाम आ गया। किस वजह से, किस व्याप पे आ गया? सिर्फ और सिर्फ पूंजी नहीं होने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ क्या होने से? लिस्ट बड़ी होने की वजह से। आप देखेंगे
चाहे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप ने क्या किया, लोगों को लोगों से जोड़ दिया। लोगों को जोड़ देने की वजह से क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर लोग लोगों से जुड़ गए, एक लिस्ट क्रिएट हो गई, और लिस्ट क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, वो पूंजीपति बन गया। आप देखेंगे जब पेटीएम कितने लोग यूज करते हैं, बताइए, यूज करता है पेटीएम बहुत सारे। पेटीएम क्या अपना कुछ बेच रहा है, कुछ बेच रहा है क्या, कुछ बेच रहा है क्या, कुछ नहीं बेच रहा। पेटीएम क्या है, पेटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्या कोई अपना बिजली का बिल भरना है, लाइन में मत लगो, ये पेटीएम जिंदाबाद है, और सामने वाले को, बिजली वालों को बोलेगा तुमको अपना बिल लेना है, बोला हाँ, तुमको अपना बिल भरना है, बोला हाँ, मैं हूं ना, ये मैं हूं ना। ये बोलेगा बिजली का बिल वाला तुमको बिल वसूलना है, बोला हाँ, तुमको बिल जाके भरना है, बोला हाँ, देना चाहते हो, मैं हूं ना। अभी इनका पेटीएम का कोई अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, खुद की कोई कंपनी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, ना पेटीएम पे पैसा है अपना खुद का, ना कंपनी है, ना निवेश करने के लिए, और कुछ नहीं। इसने क्या किया, लोगों की जरूरतों को पूरा करवाने का एक माध्यम बना और लिस्ट कलेक्ट कर ली। क्या कर ली, लिस्ट कलेक्ट कर ली। जितने ज्यादा लोग उस ऐप पर रोटेट होते हैं, वर्क करते हैं, जुड़े हुए हैं, वही सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाता है आज की डेट में। तो यानी जो सिंबल, जो पैसे का या पूंजीपति का या कैपिटल का सिंबल था, पहले एक समय में जमीन होती थी, एक समय में सोना हुआ था, आज वो सिंबल क्या बन गया, लिस्ट या संपर्क पूंजी या लोग बन गए। और उस वजह से क्या हुआ, पेटीएम क्या बन गया, पूंजीपति बन गया। गोआईबो वो क्या करता है, होटल किसी और का, और होटल कहीं भी होगा, किसी भी गली में होगा, 2.5 कमरे का होगा, उसमें भी किसी अंग्रेज को पहुंचा सकता है। ढूंढते 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 जाएगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, नाली आ गई, नाला आ गया तो बैठ जा इसमें, नाव में बैठ, इसमें से होता हुआ खेतों पार पहुंचा देगा, कहीं भी बुक करा सकता है। होटल किसी और का, रुकने वाला कोई और है, रुकाने वाला कोई और है, और गो आई वो खामखा में ही पूंजीपति वाला बन जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट है उसका नहीं है। उसने क्या किया, सिर्फ लिस्ट को कलेक्ट कर लिया, सिर्फ लिस्ट को कलेक्ट कर लिया, और लिस्ट को कलेक्ट करने की वजह से, लिस्ट को कलेक्ट करने की वजह से क्या होता है, आप देखेंगे, लिस्ट को कलेक्ट करने की वजह से ये देखो, ये आदमी दुनिया में चौथे नंबर का सबसे धनवान आदमी है। जो भारत के पहले नंबर के धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी को 240 बार खरीद सकता है। 38 देशों के राष्ट्रपति खुद का अपना देश बेचने निकले, 38 देशों के राष्ट्रपति अपना देश बेचने निकले तो 38 देशों को ही खरीद सकता है। इतनी संपत्ति मार्क जकरबर्ग के पास है। यह व्यक्ति फेसबुक और व्हाट्सएप का मालिक है इस समय पर, और इसने हम लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर पकड़वा दिया है। पकड़ा दिया नहीं पकड़ा दिया, पकड़ा दिया है, और खुद अपनी बीवी के साथ में रोटी बेल रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, और खुद खाली बैठा हुआ है, खुद खाली टाइम में फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं चला रहा। कितना चालाक आदमी है, खुद टाइम में मैं रोटी बेल रहा है बीवी के साथ में। चल लो, खाली है, कुछ है ही नहीं काम। काम तो तब होगा ना जैसे कहीं कोई मतलब माल खत्म हो रहा है, वो नया सप्लाई करवानी है, माल बिक नहीं रहा, उसको खपत करानी है, कहीं अकाउंटिंग का स्टाफ है उनको देखना है, कहीं ऑफिस है वहां जाके बैठना, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। ये खाली और ये खाली दोनों को आपस में बढ़ा दिया, कुछ नहीं बेचना ना कुछ खरीदना कुछ है। अभी खुद रोटी बेल रहा है और लोगों को सिर्फ इसने एक ही काम किया, लिस्ट को कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया बोलो, क्या कर लिया? इसके पास एक पूंजी है, वो पूंजी कौन सी पूंजी है? संपर्क पूंजी। संपर्क पूंजी। आज की डेट में जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट है, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट है, वो उतना बड़ा पूंजीपति है, उतना बड़ा पैसे वाला है, उतना बड़ा धनाढ्य है ना। एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मौका है। और तो इससे हमें साबित होता है कि ये हमें एक समझ में आया, तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ही पूंजीपति बन जा रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान देने की एक है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो इनमें से, इसमें लेकिन मालिक एक ही रहता है, मालिक एक ही रहता है। पेटीएम पर कितने भी लोग खेलते रहें, लेकिन मालिक जो बनेगा, पूंजीपति बनेगा, वो कितना बनेगा? एक। व्हाट्सएप पे बेटा कितना ही खेलते रहो, लेकिन रोटी बेलेगा बीवी के साथ मार्क जकरबर्ग, है ना, इतने बड़े धन के साथ। या कोई आईबीओ वाला हो,
या कोई भी हो, इस जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, ये चाहे क्या करते हैं, ये मालिक एक ही रहता है। अब देखते हैं एक स्टेप और आगे, सबसे लेटेस्ट समय बदल रहा है। कहां से? खेती युग से लेकर के यहां तक आ गए हम, समय बदल रहा है। अब इसके आगे एक और चलते हैं। हमें एक बात समझ में आई कि हमारी जो नेटवर्क है वही हमारी एसेट है, नेटवर्थ है। और आज की डेट में जिन लोगों के पास बड़ी लिस्ट ज्यादा है, आप बताओ आज कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो कौन बड़ी कहलाती है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा वोट होते हैं, कौन सी बड़ी कहलाती है? ज्यादा नोट वाली या ज्यादा वोट वाली? जिसके पास ज्यादा वोट है, वोट का मतलब लिस्ट है, जिसके पास ज्यादा बड़ी लिस्ट है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? जिसके पास ज्यादा बड़ी, इस बड़ी लिस्ट को कौन सी पूंजी कहते हैं? संपर्क पूंजी। संपर्क द्वारा पूंजी निर्माण, ये किताब बाकायदा लिखी है, बॉब प्रॉक्टर ने इस चीज के ऊपर एक बुक लिखी है। संपर्क द्वारा, कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, लिस्ट के द्वारा पूंजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं, अपने संपर्कों को आमदनी में कैसे बदलें। तो हमें एक बात समझ में आई कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हमारा जो लिस्ट है, हमारा नेटवर्क है, वही हमारा असली धन है। और कोई भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी ऐसा साधन हो, वो सभी हमें अपने संपर्कों को एनकैश करने का ही एक जरिया है, वही एक माध्यम है। लेकिन अगर हम संपर्कों को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एनकैश करते हैं तो उसका डायरेक्टली फायदा उसके ओनर को जाता है, हमको नहीं मिलता। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमें एक भगवान का धन्यवाद, ऊपर वाले का धन्यवाद कि हमें एक ऐसा मौका मिल गया है, एक सेफ शॉप का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, जहां के माध्यम से हम भी अपने लिए एक संपर्क पूंजी क्रिएट कर सकते हैं। अपने लिए हम भी अपने लिए पूंजी निर्माण कर सकते हैं। पूंजी निर्माण कॉन्टैक्ट लिस्ट के माध्यम से, संपर्क पूंजी के माध्यम से। देखेंगे इंडिविजुअल मार्क जकरबर्ग की लिस्ट होगी 100 की, 200 की, 500 की, 100 से लेके 500 की। मार्क जकरबर्ग को खुद 100 से 500 लोग जानते रहे होंगे, लेकिन उसने एक ऐसा जरिया बनाया जिसकी वजह से उसको 500 करोड़ लाख लोग जानना शुरू हो गए, 500 करोड़ जानना शुरू हो गए। ऐसे इसका मतलब ज्यादा बड़ी लिस्ट से वो बड़ा पूंजीपति बन गया। लेकिन ऐसे ही हम में से प्रत्येक व्यक्ति के मिलने वाले हो सकता है 100, 200, 500 हो, 100, 200, 500 हो, लेकिन 100, 200, 500 में हम पूंजीपति नहीं बन पा रहे। उतने ही हैं जितने हैं, छोटू मोटू। लेकिन 100 से लेके 200 लोगों की लिस्ट वाला व्यक्ति भी क्या पूंजीपति बन सकता है? क्या पैसे वाला बन सकता है? यस, बन सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको एक ऐसा मौका देता है, एक ऐसा जरिया देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जहां पर 200 ये जरिया मिल गया, ये आप यहां से जुड़ जाते हो अपनी 200 की लिस्ट लेकर के। कितने की लिस्ट लेके? 200 की लिस्ट लेके आते हो, और इन 200 को 200 के साथ लेके आ जाते हो। फिर ये 200 अपने 200 को लेके आ जाते हैं, ये 200 अपने 200 को लेके आ जाते हैं, और आपके जरिए आपकी लिस्ट बन जाती है 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की और 10 लाख की। जितनी बड़ी लिस्ट होना शुरू हो जाएगी, उतनी बड़ी गाड़ी, उतना मोटा वाला मतलब आपकी तिजोरी की चाबी, और उतना बड़ा बड़ा आपका अचीवमेंट, और उतना मोटा चेक होना शुरू हो जाएगा। देख लेना, जिनके पास बड़ी गाड़ी है उनकी लिस्ट आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, है ना। ये हमारे पास एक ऐसा रास्ता मिल गया, एक ऐसा मौका मिल गया जहां से हम अपनी लिस्ट को क्रिएट करके, लिस्ट को बढ़ा करके एक बड़ा एम्पायर और बड़ी एसेट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा आप सभी को? यानी हमें एक भी चीज समझ में आई, हमको एक चीज समझ में आई कि जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट है, जितनी बड़ी लिस्ट है, जितनी बड़ी कॉन्टैक्ट पूंजी है, वही बड़ा वाला पूंजीपति बन सकता है। और आपकी टीम में इंडिविजुअली जितने भी लोग जुड़ते हैं, इसीलिए उनको लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है। और ये ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जुड़ने वाला ग्रुप मीटिंग FIM के माध्यम से कम उसको 200 लोगों की लिस्ट बनाने की प्रेरणा दीजिए। इससे ज़्यादा बना पाएंगे तो बहुत बड़े आप अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हमारे को जस्ट लाइक ए पेटीएम, जस्ट लाइक ए GoIBO, जस्ट लाइक ए कोई और प्लेटफॉर्म फेसबुक, हमें एक ऐसा मौका मिल गया जहां पर हमारा खुद का कुछ भी नहीं है, हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। माधव की कोई ना कंपनी है,
महादेव के पास ना जमीन है ना कुछ है, हमारा ना कोई प्रोडक्ट हम बेचते हैं ना देते हैं। प्रोडक्ट देने वाला कोई और, देने वाला कोई और है कि नहीं है? कोई और है कि नहीं है? और लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, पहुंचाने वाला कोई और, बताने वाला कोई और, सारे काम करने वाला कोई और। बस मेरे पास तो एक मेरी लॉग आईडी की है, ले दे के। क्या है मेरे पास? ले दे के मेरे पास एक लॉग आईडी है, और ये लॉग आईडी भी मुझे फ्री में मिली है, क्योंकि ये बदले में मैंने तो क्या था, चाय की पत्ती खरीदी थी, या सूट खरीदा था, या हल्दी खरीदी थी, या कुछ और खरीदा था, उसके पैसे दे के ये तो मेरे को लॉग आईडी मिल गई। इस लॉग आईडी के साथ मैं जो पूंजी लेके जुड़ा था, मेरी कितनी पूंजी लगी मालूम है? मेरी पूंजी लगी इसमें 200 लोगों की लिस्ट, ये थी मेरी पूंजी। मेरे पास टोटल जो मेरी एसेट थी वो कितनी थी? 200 लोगों की लिस्ट लेके आया, यही मेरी जमा पूंजी थी। उन 200 लोगों की लिस्ट में से मैंने या तो 20 को जोड़ दिया, या 10 को जोड़ दिया, या 5 को जोड़ दिया, 200 को जोड़ा भी नहीं, 200 को जोड़ा भी नहीं, और 200 लोगों की लिस्ट लेके आया था, यही मेरा निवेश था, यही मेरी जमा पूंजी थी। और लिस्ट 200 लोगों की लिस्ट को ला करके लाते 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 25 लाख लोग परिवार तो जुड़ चुके हैं इसके साथ में। हेलो, समझने की है, जमीन नहीं है तो भी चलेगा, पैसा नहीं है तो भी चलेगा, लोग नहीं है तो भी चलेगा, और आपके पास बड़ी लिस्ट करने का एक माध्यम बन गया है। थैंक यू। एक आप कितनी बड़ी लिस्ट है, अपनी इंडिविजुअल लिस्ट क्या आपस में जोड़ दिया जाए, वो आपकी आईडी से कनेक्ट हो जाए, तो आप भी बड़े पूंजीपति बन सकते हैं, अगला नंबर आपका हो सकता है। ऐसा रास्ता सेफ सबने आपको दे दिया है। तो नया तरीका, नया रास्ता, नया ट्रेंड, नया युग, नए युग की शुरुआत। और नया युग कौन सा है? नई पूंजी क्रिएट करने का, वो है संपर्क पूंजी। हेलो, क्लियर हो गया आपको? ये है हमारा एक मौका। इसमें सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि पेटीएम का मालिक एक ही होगा, गोआईबीओ का मालिक एक ही होगा, लेकिन सेफसॉप में ऐसा नहीं होता। सेफसॉप में क्या होता है? सेफसॉप आपको मौका देती है, सेफसॉप जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर है, आपको एक लॉग आईडी क्रिएट करके देती है, और इसमें जहां से आपका बिजनेस शुरू होता है, आप 200 की लिस्ट लेके आते हो। हर जुड़ने वाला व्यक्ति, ये आया तो इसने भी, ये ए नाम का व्यक्ति आया, ये भी 200 लेके आया, बी नाम का व्यक्ति आया, ये भी 200 लेके आया, प्रत्येक व्यक्ति 200 लोगों को लेके आ रहा है। असली धन यही है। और ये लिस्ट जुड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहां पर सेफसॉप, वहां पर अकेले कोई पेटीएम मालिक होता है, यहां पर प्रत्येक लॉग आईडी अपने आप में इंडिपेंडेंट मालिक होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे लिए। जहां से आपकी आईडी शुरू होती है, वो आईडी इंडिपेंडेंट अपने आप में मालिक है, फ्री, स्वतंत्र है, और वो आपको प्रत्येक लॉग आईडी को पूंजीपति बनने का अवसर प्राप्त होता है कि आप भी पूंजीपति बन सकते हैं, और वो कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं, धनाढ्य बन सकते हैं। उस आदमी को पहले जमींदार बोला जाता था जमीन की वजह से, आज कॉन्टैक्ट लिस्ट की वजह से आप कैपिटल को होल्ड करने वाले बन सकते हैं, या जो आप क्रिएट करना चाहते हो, एक एसेट क्रिएट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हैं। एक ऐसा मौका, शानदार मौका हमको मिल गया है कि एवरी लॉग आईडी, प्रत्येक लॉग आईडी अपने आप में स्वतंत्र मालिक बन सकती है। यानी हमें बिना धन के, बिना जमीन के, बिना योग्यता के, बिना लेबर के, बिना लोगों के, बिना टैलेंट के भी हम सिर्फ लोगों की लिस्ट को लेकर के यहां जुड़ने से उतने ही बड़े मालिक बन सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? कितने लोगों को क्लियर हो गया? बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। हमारे पास और कुछ था नहीं, लेकिन लिस्ट है। आज की डेट में जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट है, उतने बड़ा काम का व्यक्ति है। और इंडिविजुअली लिस्ट किसी के पास बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आपस में जुड़ जाएं। अगर यहां पर 600 लोग हैं, आपस में बहुत सारे लोग, जैसे कोई एक व्यक्ति अपने आप में इधर खड़े हो जाइए, कोई भी एक खड़े हो जाओ, पीछे वाले को मौका देते हैं, ठीक है। इधर से एक कोई खड़ा हो जाओ, इधर से एक आदमी कोई भी, ठीक है। एक खड़े हो गए, बाकी बढ़ जाइए। ये वाले सर, इनका नाम बताइए जो खड़े हुए हैं। हाँ, नहीं जानते आप? इनका नाम बताओ, कहां से आए ये बताओ। दोनों अपरिचित हैं। कोई एक मतलब बांग्लादेश के पास से आया है, भूटान के बॉर्डर से आया है एक,
कोई कहीं और से आया है, कक्ष के पास से आया है। लेकिन क्या किया, सेब शॉप में कोई एक आईडी ने धर्मवीर सिंह ने इसको भी कनेक्ट कर लिया, इसको भी कनेक्ट कर लिया और खुद मालिक बन गए, सेठ बन गए, और इनको भी मालिक बना दिया। इनके माध्यम से जो लिस्ट बन रही है, इनके माध्यम से जो लिस्ट बन रही है, दोनों के मालिक बन गए कि नहीं बन गए? बोलो। धन कितना ला, इन्होंने कितना निवेश किया? मात्र 200 लोगों की लिस्ट। इन्होंने निवेश कितना किया? मात्र 200 लोगों की लिस्ट। इंडिविजुअली अपने आप में 200 की लिस्ट कोई मायने नहीं रखती, लेकिन 600 लोगों को ये जोड़ दिया जाए, 600 मल्टीप्लाई बाई 200, यही तो हुआ। 600 लोग इस हॉल में हैं, 200 की लिस्ट लेके हर एक व्यक्ति भर्ती हुआ, तो कितने हो गए? हाँ, 1,20,000 की लिस्ट क्रिएट हो गई। और 1,20,000 के पीछे ज्यादा नहीं 100 की लिस्ट है उनके पास में। इन इंडिविजुअली इनमें से किसी के पास 100 की लिस्ट हुई तो कितना बन जाता है? 1,20,00,000। और ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, उतना बड़ा मोटा सेट आप होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। तो हर लोकेलिटी अपने आप में पावरफुल बन सकती है। ये है निचोड़। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, ये नया लेटेस्ट ट्रेंड है जो बिना धन के चलता है। आपने देखा ना, बिना धन के आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो बधाई हो, एक शानदार मौका, एक बेहतरीन मौका आज हमको मिला है। सो कंग्रेचुलेशन। हर एक लोकेलिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट ओनर बन सकती है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो कोई एक साथी हमारा दौड़ के आ जाओ, और एक उधर से दौड़ के आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, दौड़ के आइए, बस दौड़ गए। ने बताया कि जो ये आज बिजनेस हम कर रहे हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, नॉर्मल हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, और मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। मुझे कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जिससे मैं अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकूँ, मैं अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकूँ। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने जो बताया है, जो नॉलेज बताई है कि अगर हम एक लिस्ट हमें मिला है कि 200 लोगों की लिस्ट मिलने से कि मेरा जीवन क्या, मेरी पीढ़ी बदल जाएगी। सर धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और दे दो जल्दी, फास्ट फास्ट दे दो। 30 साथियों, इससे मुझे ये जानकारी हुई। आप माइक को थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ, हेलो, गर्दन नीचे मत करो, माइक ऊपर करो। यहाँ आने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि लोगों के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अगर हम करते हैं, तो आने वाले टाइम में हम बहुत ही अमीर बन सकते हैं। साथियों, अमीर बन सकते हैं इस बिजनेस से। अच्छा, ये समझ में आया को? चलो बहुत बढ़िया, इधर दे दो। सभी को नमस्कार। सर मुझे इससे एक ही बात समझ में आई है, जिसके पास लिस्ट है और जिसने लिस्ट पे काम कर लिया वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसने लिस्ट पे काम कर लिया। सर अच्छा, तो जो जिस वाले में नाम किसका हो सकता है? सर उसमें कोई भी हो सकता है सर, मतलब XYZ किसी भी कैटेगरी का आदमी। जैसे मेरा हो सकता है, विजयपाल जी का हो सकता है, आपका नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। दूसरों का नाम बता रहा, अपना तो बता नहीं रहा। अपने को, अपने लिए मेरे को खुद को क्या समझ में आया ये बताना है। मेरे को यही समझ में आया सर, उधर देख के बताओ। जो मेरी लिस्ट है मैं उस पर काम करूँगा और अपनी टीम की लिस्ट बनवाऊंगा और उसमें से सर डायमंड बनाऊंगा और मैं भी बनूंगा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट उधर दे दो। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यदि इसमें पूरे सीखने में एक ही वर्ड में और एक ही बात में यदि बताया जाए तो सर मेरे को सबसे बड़ी चीज समझ में आई, आज के दिन यदि आपकी जो वर्थ है वो एक ही चीज है, जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है उसकी सबसे बड़ी वर्थ है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। और नेटवर्क किसके पास है? आप देखोगे कोई एक सेलिब्रिटी है तो उसके तो ढेर सारे लोग, दीपिका पादुकोण को तो लाखों लोग फॉलो करते हैं, प्रियंका चोपड़ा को। लेकिन हमारे घर में प्रियंका है, उसको तो या हमें तो कोई नहीं करता। हमारे मतलब किसी के तो 19 लाख फॉलोवर है और किसी को 19 लाइक ना मिले। 19 बार खोल के देख ले फेसबुक को, फोटो पोस्ट करने के बाद बोला इसमें लाइक का बटन खराब हो गया है कि मेरे वाले का 19 लाइक नहीं मिल रहे। इतने बड़े सेलिब्रिटी हम, लेकिन जिसको 19 लाइक ना मिले ना, उस व्यक्ति भी इस बिजनेस में दमदार बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हेलो, आज की डेट में सबसे बड़ा दमदार कौन है? सिर्फ लिस्ट से माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास लिस्ट है, जिस व्यक्ति के पास एक डाटा है, जिस व्यक्ति के पास वही पूंजीपति है। आप देखोगे यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब पे जिसके जितने ज्यादा फॉलोवर उतना ही बड़ा सेलिब्रिटी।
इंस्टा पर जिसके जितने ज्यादा फॉलोवर उतना बड़ा सेलिब्रिटी। विराट कोहली को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो सिर्फ फॉलो करने के चक्कर में विराट कोहली अगर एक फोटो पोस्ट कर दे तो एक फोटो पोस्ट करने के 50 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं अकाउंट में, एक फोटो पोस्ट करने की वजह से, सिर्फ पोस्ट करने की वजह से। और उस पर टाइम ही नहीं पोस्ट करने का। अरे इतना टाइम कहाँ है ये चवन्नी ठन्नी कमाने का? 50-50 लाख चवन्नी ठन्नी उसके लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो किस वजह से? ये फॉलोअर्स क्रिएट होने की वजह से। और इसका मतलब क्या है, हमारे पास भी ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां से हम अपनी लिस्ट को इंक्रीज करके हम भी उसी कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया जी। टाइगर साहब बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नमस्कार। अभी सर ने बताया कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट है उसका उतना ही बड़ा काम है, और मैं भी मानता हूं जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना ही बड़ा काम होगा। और मैं खुद भी मेरी 200 लोगों की समथिंग की लिस्ट है, उस पर काम करूंगा, क्योंकि दुनिया में 3 ही पावर है। हमारे अपलाइन ने बताया था कि मैन पावर, मनी पावर और माइंड पावर। तो दोस्तों एक मैन पावर ऐसी चीज है जो जिसके पास है वो कभी गरीब नहीं होता और ना ही होगा। बढ़िया होगी, मुझे दमदार लग रही है। थैंक यू सर। मुझे हो तो आपकी जैसी थैंक यू सर। दमदार, शाबाश, बहुत बढ़िया। उधर दे दो। ग्रेट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह जादव है और मैं सबलगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मुझे ये सीखने को मिला यहाँ से कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो, बस एक लिस्ट हो। जैसे कि इसमें ऐप के बारे में बताया कि लोगों के पास कुछ नहीं था, गरीबी थे कहीं ना कहीं। अगर गरीबी से निकलना है तो जरूरी नहीं है कि पैसे ही कुछ हो, बस हिम्मत होनी चाहिए और लिस्ट बना के रखनी चाहिए हमेशा। व्यवहार कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। बस अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, दमदार। आपकी कितनी बड़ी लिस्ट है? सर 150 की सर। गुड, शाबाश, फाड़ दो अभी जाके दमदार तरीके से। Thank you so बढ़वा much. देना उनकी। यस सर। बहुत बढ़िया। हमारे टाइगर भी कई बार क्या है, मतलब जोश दिलाया है तो एकदम जोश में आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बंदा था, उसके दांत में दर्द हो रहा था और बहुत परेशान कर रहा था 4-5 दिन से। तो डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मेरा तो दांत दर्द कर रहा है ना, मेरे को खाना पीने में बहुत दिक्कत हो रही है और मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो डॉक्टर साहब ने उसका दांत चेक किया, बोला ये तो निकालना पड़ेगा। तो बोला डॉक्टर साहब निकालना पड़े तो कुछ भी करना, या तो लगाना पड़े या निकालना पड़े, जो करना करो, ये दर्द को बंद कर दो। तो डॉक्टर साहब बोले यार आज जो है ना, जो दर्द ना हो इसके लिए उसको ना वो शून्य करना पड़ता है और उसकी व्यवस्था आज है नहीं, आप फिर कभी आना। तो बोला नहीं नहीं, मैं तो फिर कभी का चक्कर नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, जो करना आज ही करो। तो कंपाउंडर को पूछा, कंपाउंडर को व्यवस्था है क्या ऐसा दांत निकालने की? बोला व्यवस्था तो डॉक्टर साहब आप ही देखो, मैं क्या बताऊं। तो डॉक्टर बोले कि दांत निकालना भी जरूरी है और दर्द इसको होगा, और दर्द बंद करने के लिए शून्य करना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्था आज है नहीं, तो क्या किया जाए? फिर दिमाग में आया, हाँ जी कुछ कभी कभी लेते हो क्या? तो डॉक्टर ने पूछा, तो बंदा बोला हाँ कभी कभी होली दिवाली चल जाता है। बोला फिर ठीक है। तो डॉक्टर ने सोचा क्यों ना गलत चीज का इस्तेमाल सही के लिए कर लिया जाए, क्या दिक्कत की बात है? बोला कंपाउंडर को बोला पिला ऐसे। तो वो डॉक्टर ने सोचा थोड़ा उसमें रहेगा नशे में तो निकलवा लेगा, पता नहीं चलेगा इसका। तो एक पैक दिया उसको, चढ़ा गया। डॉक्टर ने पूछा हाँ हिम्मत आई क्या दांत निकलवाने की? तो वो बोला कि थोड़ी थोड़ी आई डॉक्टर साहब। बोले और पिला इसको। और पिला। और जैसे अगले 2 पैक और पिलाए, हाँ हिम्मत आई क्या? तो पेशेंट बोला हिम्मत देखता हूं किसकी हिम्मत है कि मेरे दांत को हाथ लगा के दिखाए भी। किसकी हिम्मत है, किस माई के लाल में हिम्मत है ना मेरे दांत को हाथ लगा के दिखाए भी। तो इससे अच्छा पहले बढ़िया नहीं था। तो कई बार हमारे टाइगर जोश में आते हैं लेकिन अपने हिसाब से आते हैं।